बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 22 जून है, हफ्ते का दिन है। बात करेंगे लाहौर निश्तर कॉलोनी की। बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया ईद के दिनों में, और उसमें ये हुआ कि एक बच्चा जिसका नाम हसीब था, 13 साल का था, ये घर से गायब हुआ। घर वालों ने बड़ा तलाश किया और बहुत तलाश करने के बाद भी जब ना मिला तो बिल आखिर उसकी लाश जो है वो घर में पड़े ही एक ड्रम से मिल गई। वो लाश जो है वो बहुत ही बुरी हालत में थी, उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी और इस बुरी हालत में थी कि बेचारी जो माँ है जिसका ये लख्त जिगर था, उसको उसकी लाश देखने भी नहीं दी गई और उसकी तदफीन कर दी गई। यहाँ पर पुलिस के लिए एक मसला था कि इसको आखिर किसने मार के ड्रम में डाला है और अपने घर के अंदर डाला है। फिर आखिर पुलिस ने इस केस को सॉर्ट आउट कर लिया है और इसका जो मुल्जिम है वो गिरफ्तार हो गया है। मुल्जिम के हवाले से सुन के आपके भी जो है वो आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि वो मुल्जिम आखिर कौन निकला और उसने क्यों कत्ल किया जो है, और इस बच्चे के साथ ये वाक़या कैसे पेश आया था, उसके माँ-बाप आप इस हवाले से क्या कह रहे हैं। आज की इस वीडियो में ये अफ़सोसनाक वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे क्योंकि इसमें सबक है, वालिदैन के लिए, बच्चों के लिए, हम सब के लिए, कि आखिर हम जो ज़िंदगी में कुछ ऐसे फ़ैसले करते होते हैं, जिनकी हमें बाद में जो है वो फिर भुगतना पड़ता होता है इस सूरत में। बहरहाल जी, ये वाक़या जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, निश्तर कॉलोनी में बच्चा दोपहर को गायब हुआ और उसके बाद जो है उसकी लाश ड्रम से मिली। उसके बाद अब उसकी वालिदा जो है, उन्होंने जो स्टोरी सुनाई है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। माँ कहती है कि जी मैं जो है मेरी इस शख्स के साथ जिसके घर में रह रही हूँ, मेरे मेरे साथ इसकी दूसरी शादी है और इसकी पहली शादी से जो है इनके बच्चे हैं, जिनको दादा दादी वगैरह पाल रहे थे। बच्चे की माँ ये बताती है कि जी जो मेरा शोहर है, इसके जो पहले घर से एक बेटा है अली, उसके साथ जो है वो बड़ी छोटी उम्र का था, अली असगर उसका नाम था। तो मुझे मुस्तकिल तो मेरे पास नहीं रहता था, लेकिन बाज़ औक़ात में उसको ले आती थी और वो हमारे साथ रहता था और फिर उसके बाद वापस चला जाता था। उसकी माँ ये बताती है कि कुछ अरसा पहले जो है, अब वो काफ़ी बड़ी उम्र का है और कुछ अरसा पहले उसने मेरे पे तशद्दुद किया, मुझे मारा-पीटा। तो मैंने अपने ख़ावंद को कहा कि मैंने अगर ये इस घर में रहेगा तो फिर मैं नहीं रहूँगी, और उसके बाद जो है मेरे ख़ावंद ने उसको गाँव भेज दिया। वो गाँव रहा और बिल आखिर 5-6 माह के बाद वापस आया और उसने मुझसे माफ़ी तलाफ़ी की, मुझसे माफ़ी माँगी और मैंने भी कहा बच्चा है, खैर है, मैं इसको पालती रहती हूँ, मेरे ख़ावंद का बेटा है। तो मैंने उसको माफ़ कर दिया और दोबारा वो हमारे पास यहाँ रहने लगा। ये औरत बताती है कि जी ईद के दूसरे दिन जो है, मेरा बेटा हसीब मेरे साथ लेटकर मोबाइल फ़ोन पे गेम खेल रहा था। जब वो गेम खेल रहा था तो ये अली असगर जो उस हसीब का बड़ा भाई है, सौतेला बड़ा भाई है, उसने उसको आवाज़ दी और कहा कि इधर आओ, और उसके बाद जो है वो बच्चे को लेकर चला गया। और उसके बाद में थोड़ी देर के बाद ये अली असगर जो है ये घर पे आया। इसने कपड़े चेंज किए, नहाया-धोया और उसके बाद जो है ये घर से बाहर निकल गया। कहते हैं कि घर से बाहर निकल गया और थोड़ी देर के बाद वापस आ गया कि मैं मोबाइल घर पे भूल गया था, वो लेने आया हूँ, बाहर जा रहा था। तो इस दौरान वो कहती है कि मेरा शौहर भी खाना खाने लगा, तो ये उसके साथ खाना-शाना खाया इसने और ये चला गया बाहर। तो कहती है कि जी मैंने देखा कि हसीब घर पे नहीं है। तो हसीब को तलाश करने के लिए वो कहते हैं मैं पड़ोसियों के घर गई कि शायद वहाँ खेलने चला जाते हैं, अक्सर बच्चे जैसे जाते हैं। तो कहते हैं मैं पड़ोसियों से पूछा तो वो बताते हैं कि जी नहीं, आपका बच्चा हमारे यहाँ नहीं आया। कहती है कि हमने तलाश करना शुरू किया तो बच्चा कहीं भी नहीं मिला। आस-पास पड़ोसियों में सब जगहों पे, उसके दोस्तों के घर, बच्चों के दोस्तों के घर, सबसे पूछ लिया, किसी से भी नहीं, पता नहीं चल रहा था। वो कहती है कि जी 2 दिन ये अली असगर जो इनका सौतेला बच्चा है, ये उन सब लोगों के साथ मिलकर जो है उस बच्चे को ढूँढवाता रहा। ढूँढवाने के बाद ये माँ बताती है उस बच्चे की कि जी मुझे जो ऊपर वाले हैं उनकी औरत ने कहा कि जी 2 दिन पहले हमारे घर की इस तरह 10 बजे के करीब जो है वो किसी ने कुंडी लगाई। तो ये माँ बता रही है कि जी मैंने उन्हें कहा कि 10 बजे के करीब तो हसीब भी गुम हुआ और उसी टाइम जो है इधर-उधर कहीं हुआ। तो कहती है कि जी मुझे शक होने लग गया और मैंने अपने खामंद को कहा कि ये जो तुम्हारा बेटा है, जो मेरा सौतेला बेटा है अली असगर, ये उसको बुला के ले गया था, मेरे पास लेटा हुआ था। कहीं इसने तो उसको इधर-उधर नहीं कर दिया। तो कहती है कि जी मेरे खामंद ने कहा कैसे हो सकता है? भाई है उसका, सौतेला ही सही, लेकिन ज़ाहिर है मैं वालिद तो एक ही हूँ ना, तो मेरा इस पे शक नहीं है। तो वो कहती है कि जी हमने बड़ा तलाश किया और जब मेरे ज़हन में ये खटका कि जी बच्चा ऊपर गया था और कुंडी लगी हुई थी, तो कहती है मैं ऊपर गई और वो कहते हैं कि जब ऊपर गए तो फिर वो मंज़र था कि कोई देख भी नहीं सकता था। वो कहते हैं ऊपर एक ड्रम पड़ा हुआ था और उस ड्रम को जब खोला गया तो उसमें बच्चे की तशद्दुद ज़दा लाश थी, जिसकी आँखें बाहर निकली हुई थी, चेहरे पे तशद्दुद था, बाकी बॉडी के ऊपर तशद्दुद था और पुलिस को इत्तला दी गई, पुलिस आई।
तो पुलिस ने इनसे पूछा कि जी को वाक़या, पुलिस ने ज़ब्ते की कार्रवाई की, पुलिस ने इनसे पूछा किसी पे आपको शक है, तो वालिद ज़ाहिर है वो बेचारा नहीं मान रहा था। वालिदा ने, जो इस बच्चे की वालिदा है, उसने कहा जी मुझे इसके ऊपर शक है कि यही बुला के ले गया था आखिरी टाइम में। पुलिस ने उसको पकड़ा, शामिल तफ्तीश किया, तो उस अली असगर ने यह बताया कि जी वाक़ई हसीब को मैंने ही कत्ल किया है। अब ये बताया जा रहा है कि पुलिस तफ्तीश में, पुलिस ने जब उससे पूछा यार तुमने क्यों कत्ल किया है, तो उसने कहा कि जी मामला ये था कि मेरे वालिद ने कर ली थी दूसरी शादी और हम लोगों को दादा दादी के पास भेज दिया था। हम वहीं गांव में पलते रहे और ये शहर में रह रहे थे। वालिद ये बताता है कि जी अली असगर ने अब कुछ दिन पहले मुझसे मकान में अपने हिस्से का भी तकाजा किया था और उसने कहा था कि जी अब तुमने दूसरी शादी कर ली, उसमें भी बच्चे हैं, तो ये जो मकान है लाहौर वाला, इसमें मुझे अपना हिस्सा दो। तो मैंने उसे कहा कि यार अभी तो तुम्हारी शादी होनी है, तो जब तुम्हारी शादी होगी तो या यहीं तुम्हें मकान में कोई तरीकाकार बना दूंगा रहने के लिए, या ये करूंगा कि गांव में तुम्हें अलग से मकान बना दूंगा, या शहर में कोई बड़ा मकान बना लूंगा और उसमें तुम्हें और इनको दोनों को सेटल कर लूंगा। तो वालिद ये कहता है कि जी मैंने उसे ये सोचा हुआ था और ये सारा कुछ किया हुआ था, लेकिन उस लड़के का ये कहना है पुलिस के कि जी पहले तो मान नहीं रहा था मैंने मारा है, लेकिन जब पुलिस ने अपना मामला उसके ऊपर अप्लाई किया तो उसने बताया कि जी ये मेरे मकान में और मेरी जो वालिद की प्रॉपर्टी है उसमें ये हिस्सेदार बन रहा था, और वैसे भी मैं इनको पसंद नहीं करता था, इसकी माँ को पसंद नहीं करता था, इसकी माँ, हालांकि मोहल्ले वाले ये बता रहे हैं कि वो बेचारी अपने बच्चों की तरह इस अली असगर को पाला है, उसने भी बड़ा किया है। तो वो कहता है कि जी मैं इनको पसंद नहीं करता था शुरू से, और मैंने ये सोचा कि ये मेरे साथ हिस्सेदार है तो क्यों ना मैं इसका, और वैसे भी इससे नफरत करता था तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं इसका काम तमाम कर दूं, और इसी सूरत हाल में मैंने उसका पहले गला दबाया, गला दबाने के बाद उसको डाला, ड्रम में मार दिया। और सोच ये थी कि क्योंकि ईद है तो दिन को तो ये कर नहीं सकता था, रात को वो ड्रम उठाऊंगा किसी वक्त भी जब मौका मिला। इन दिनों में उसको मौका नहीं मिला, सब ढूंढ रहे थे, शायद उसको मौका नहीं मिला। तो कहता है कि मैंने सोचा कि जब गलाश थोड़ी गल सड़ जाएगी, ख़राब हो जाएगी, तो उसके बाद मैं इसको उठा के कचरा कंडी पे डाल आऊँगा, और वहाँ पे जो है, क्योंकि इन दिनों में अलाइशें उठाई जा रही होती है, सफाई वगैरह की जा रही होती है, तो वो ड्रम भी इसी तरह, क्योंकि डिकम्पोज हो चुका होगा, लाश ख़राब हो चुकी होगी, पता नहीं चलेगा, और वो अलाइशों के साथ वो चला जाएगा, और उसके बाद सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं, मतलब उसने ये सोचा कि जी किसी को पता भी नहीं चलेगा और इससे भी मेरी जान छूट जाएगी। लेकिन आपको जैसे पता है कि जो नाहक कत्ल है वो तो फिर नहीं छुपता ना, खून जो है वो आखिर बाहर आ जाता है। और बिल आखिर वालिदैन ने ये लाश देख ली, पुलिस ने ये लाश देख ली, जब उन्होंने तफ्तीश की तो पता चला इसका कातिल कोई और नहीं था बल्कि इसका सौतेला भाई, जो कि बड़ा था इससे, जिसको उसकी माँ ने पाला भी था, बड़ा भी किया था, और उसने महज इस सोच के लिए कि जी मेरी कहीं जायदाद में, या मेरे 2 मरले का मकान है, 3 मरले का उसका वालिद बता रहा था, कोई इतनी बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है, तो कहते हैं कि जी उसमें कहीं मेरा से हिस्सा ना ले। अब मामला वाक़ई ये था या कोई और था, अभी तक जो सूरत-ए-हाल है वो सामने यही आई है कि इस वजह से इसने उसको मारा है। अल्लाह पाक सब पे अपना रहम व करम करे। जो मैं आपको पहले कह रहा था ना वीडियो के शुरू में कि इसमें सबक है वालिदैन के लिए, अब उसका बाप क्या कह रहा है? बच्चे का बाप कह रहा है कि मैंने आस्तीन का सांप पाला था। बच्चे का बाप ये कह रहा है कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई थी कि जब मैंने दूसरी शादी की थी, तो मैंने इन बच्चों को गाँव देहात नहीं भेजना था अपने भाइयों के पास और अपने माँ-बाप के पास, बल्कि इन बच्चों को भी मैं इधर ही रख लेता अपने पास, और अपनी जो मेरी दूसरी बीवी है उसके साथ। ये इकट्ठे बड़े होते, यहीं पे रहते, मेरे सामने होते, तो शायद इनके ज़हन में वो वाली चीज़ें ना आती कि मैंने इनके साथ कोई इम्तियाज़ी सलूक किया है, या मैंने इनके साथ कोई ज़्यादती की है, कि मैं दूसरी बीवी को शहर में रख रहा हूँ और इनको मैंने देहात में भेज दिया है। तो अब वो बाप भी पछता रहा है। एक बेटा मर गया, कत्ल हो गया, और कत्ल किसने किया? दूसरे बेटे ने, जवान बेटे ने। दूसरा बेटा जेल चला गया। ज़ाहिर है कातिल की जो सज़ा है वो आपको पता है, वो सज़ाए मौत नहीं तो उम्र कैद ज़रूर है, और ज़ाहिर है वो अब साबित भी हो जाएगा और सारी चीज़ें वो मान भी चुका है। तो कितना बड़ा नुकसान हुआ इस वालिद का कि बूढ़ा आदमी है कि उसके दोनों बेटे जो है वो उसके हाथ से चले गए। इजाज़त है, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह सब के बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह सब पे अपना रहम व करम करे। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो। इसके खिलाफ साज़िशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए। मज़लूमों को इंसाफ मिले। आप अपनी दुआ में याद रखा करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।